मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। मुझसे कहती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वो मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त डॉक्टर को घर बुला लिया। और जब उसने मेरी बेटी का चेकअप किया तो मुझसे कहने लगी, इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से कर दो, वरना यह मर जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद मुझे यह देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई कि वह ठीक होने लगी है। मुझे रहा नहीं गया तो एक रात मैंने उसके कमरे में छुपकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह 12 साल का बच्चा। मेरा नाम माया है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते हैं और ना ही कभी उसका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा करे, उनके बच्चे हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी कभी बच्चे खोटा सिक्का निकल जाते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों के बाद हमारे आगे आ जाता है। 18 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। आज भी मुझे याद है, जब मैं जवान थी तो हम दो बहनें थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में मगन रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज के दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुप छुप कर छत पर चली जाती थी और उस लड़के से बातें करती थी। आजकल वह बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैं उससे इसकी वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा, तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा तो सपना था कि तुम पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदलते रहते हैं। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ कर रही थी तो उन्हें बेड के नीचे से मोबाइल मिला। माँ मुझसे पूछने लगी कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे नहीं पता यह मोबाइल किसका है और कहाँ कैसे आया। तब मेरी बहन बोली कि माँ यह झूठ बोल रही है, इसका ही मोबाइल है, मैंने खुद यह मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और वह मोबाइल उसमें तोड़ दिया। मेरी बहन यह सब कुछ देखकर हंसने लगी। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी, ताकि जब मैं मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे ना मिले। एक बार ऐसा ही हुआ था। यह सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझ पर नजर रखने लगी। जब बाबा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ तो माँ ने उनसे कह दिया, एग्जाम होने वाले हैं तो यह घर पर रहकर तैयारी कर रही है, आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूंगी। एक दिन बाबा ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि हम अपने बच्चों की शादी कर दे, वे बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के बेटे के साथ ठीक हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्जी से हुआ था, लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया था, लेकिन वह माँ की बात नहीं मानी और फिर माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, क्योंकि सारी सच्चाई माँ के सामने आ चुकी थी। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने का तो कुछ है नहीं। मेरी ख्वाहिश है, मेरे सपने वो कैसे पूरे कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ। अब तो अमित की नौकरी लगने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरे पास है बस तुम दोनों बहनों का ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में अमित से शादी नहीं करूंगी। दीदी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बाबा के दोस्त की शादी के लिए जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी।
वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले वह अपने बेटे की शादी कर दे, लेकिन दीदी मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं अमित से कुछ बातें करने जा रही हूँ। माँ ने कहा माया को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी, आखिर कब तक मुझे आप यहाँ कैद करके रखोगी? मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। और यह कहकर दीदी घर से चली गई और शाम को वापस आई। वह वापस आई तो बहुत खुश थी और मेरी माँ उसे देखकर खुश हो गई। सोचने लगी कि लगता है अमित ने उसे शादी के लिए मना लिया है, क्योंकि अमित भी दीदी को पसंद करते थे। पर इस बात से सब लोग अनजान थे। उसकी बेटी जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था और कभी किसी बात का कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वो उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही थी। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती है और अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर अपनी जान भी दे देती है। पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती है जो कि कुछ दिनों की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती है। और वह ऐसा भी नहीं सोचती कि उनके माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी उनकी परवरिश में गुजारी है। हम सब लोग सो रहे थे कि दीदी अपने मंगेतर अमित से मिलने जाती है, लेकिन बाबा को यह बात पता नहीं था, क्योंकि वह यह बात उस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही तो मैंने दीदी को कोई लड़का के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि हो सकता वह अमित हो, लेकिन जब मैं घर आई तो अंकल और अमित तो हमारे घर पर ही बैठे थे। माँ को भी अब पता चल चुका था कि दीदी उनसे झूठ बोल रही है। माँ ने अपनी इज्जत की खातिर अंकल से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई है। दीदी के पास मोबाइल था। उन्होंने हमें बताया कि मोबाइल उनके मंगेतर यानी अमित ने दिया है। मैं उस दिन घर पर नहीं थी। मैं समझ गई वह अब कभी भी सच नहीं बोल सकती है। सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अमित पढ़े लिखे थे और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। बाबा के दोस्त के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, मगर वह बीमार भी रहते थे। आज वह लोग हमारे घर शादी का डेट फिक्स करने आए थे। बाबा ने उन्हें 1 महीने की बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर पर आई तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पे हाथ रखने लगी, उनको दुआएं देने लगी तो दीदी ने उनका हाथ झटका दिया और कमरे में चली गई। माँ ने उससे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उसने प्लेट फेंक दिया और चीख कर कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं किसी भी हाल में अमित से शादी नहीं करूंगी। तुम में से कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों अमित से शादी करना चाहती हो? क्या कमियां है उसमें? तो कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तुम्हें उनसे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत समझाया कि बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा हमेशा उन्हें तुम्हारी बात मानी। अब तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें बाबा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ भी कमरे में आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटी कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो और ये शादी कर लो। लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी और कमरे से चली गई। वह बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि माया की शादी अमित से कर दो, मुझे शादी नहीं करनी। मैं तो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। बाबा ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। अब बाबा की तबीयत भी खराब हो रही थी। माँ ने बाबा को समझाया कि आप फिक्र ना करो, अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चे से गलती हो जाती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समझाएं, उनके साथ दें। बाबा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी, लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो, अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। अगर इसे अपनी मर्जी शादी की तो मेरी एक शर्त है, इसे कहो कि उस लड़के को यहाँ बुलाए। मैं उसी दिन उसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूंगा। इसके बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और न ही मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना। मैं सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बेटी है। यह सुनकर माँ रोने लगी, लेकिन जब दीदी को यह बात पता चली तो उन्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं पापा को खुद मना लूंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर नहीं थे, वह तो बस आसमान में उड़ रही थी। जब दीदी ने उस लड़के को बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फोन नहीं उठाया।
बाबा बहुत ज्यादा परेशान थे कि अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और अब वह लड़का भी दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन से बीमार रहने लगी और इसी बीच अमित को भी सब कुछ पता चल गया था। अमित इस बारे में दीदी से बातें करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अमित जो दीदी का मंगेतर था और मेरे पापा का दोस्त का बेटा, उसने कहा कि जब मैंने तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा तब तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया। 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो अब तुमने अपना फैसला बदल लिया। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उस समय क्यों मुझे इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं रखता, पर अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो लड़का अभी तक दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर पे गई जहाँ वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तब मजबूर होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना पड़ा। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था अगर वह इज्जत के साथ तुम्हारे रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा, अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। परंतु वह नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयां बजने लगी और हम मेहमानों का आना शुरू हो गया था। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाबा उन्हें बहुत समझाया कि कभी माँ बाबा अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। अमित एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा अगर उससे तुम मोहब्बत करती हो। और वो लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बातें करने आता, पर उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करना था। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसके मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से ही बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरा एक रिश्ता आया था। बाबा भी बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मेरी मंगनी भी कर दी थी। यह बहुत अचानक हुआ था। मेरी बुआ ने कहा था कि वह लोगों को जानती है, वह बहुत अच्छे लोग हैं। बुआ ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। माँ ने बताया कि वह काफी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहा था। लड़का तुम्हें देखा और वह तुम्हें पसंद करता है। बुआ कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा और खाते पीते घर का है। मेरी बेटी तो बहुत खुश नसीब है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही थी कि जिस लड़का ने मेरा रिश्ता भेजा था उसने मुझे पहले से देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वह बहुत गुस्से में कहने लगी, मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ जो मुझे एक कंगाल लड़के के साथ बिहा रहे हो, जिसके पास ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझ गरीब के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। माँ ने दीदी को समझाया, किस्मत के बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना अमित को बहुत जल्दी अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। ज्यादा अनाप शनाप मत बोलो। एक दिन मेरी ननद घर आई। उसने अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद वह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था। वह बहुत दुखी हालात में बैठी थी। मैंने कहा, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हैं। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। माँ ने हम लोगों को बुलाया क्योंकि अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों के लिए क़यामत टूटने वाली है। जैसे बारात आई सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया तो पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। मेरी माँ मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह कमरे में नहीं थी। वह वहां से भाग चुकी थी और जाते हुए लेटर छोड़ गई थी। उस लेटर में लिखा था कि आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही बाबा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई।
बाबा के दोस्त को, उसके फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। परंतु दीदी अपनी इज्जत उतार कर चली गई थी। बाबा रोते रोते कह रहे थे, मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूंगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर यहाँ से चली गई। पापा के दोस्त ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अभी हमारी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो माया में क्या कमी है। बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखी थी। यह सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगाकर रोने लगी। मैंने माँ से कहा, ऐसा नहीं करे। पापा ने भी अपने दोस्त को कहा, माया की तो मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई ना, उससे कह देना, उसकी शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। और फिर मेरी अमित से शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरे पति बनकर खड़ा था। अब लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। माँ बाप अपने इज्जत के खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़कर रख देते हैं। मेरी बहन की सजा मुझे मिली थी और वह खुद न जाने कहाँ चली गई थी, किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली। बाबा ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरी और इस घर के किसी भी इंसान को उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था। मैं अपने माता पिता की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी में लोगों को बार बार इंतजार देती है, जो पहले से बिखरे हुए हैं। माँ ने मुझे समझाए थे कि सब कुछ भूलकर तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी भी अपना घर नहीं होता, वह तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि पराया धन हो, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी हुई तो सास कह रही थी कि यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें मुझे मेरी सास कह रही थी। मेरे पति, जो पहले मेरी बहन के मंगेतर थे और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज्यादा रोया था। उसने मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पति ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि एक बार मैं मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते हैं। मुझे अभी इन सब से निकलना है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं मैके जाती तो माँ समझाने लगती। पापा भी अब मुझसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैं बाबा की इज्जत बचाई थी। बाबा ने मुझसे कहा था कि जो लड़की अपने पति का दिल जीतना चाहती है वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगे तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। अमित मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत सही लड़का है, अभी वह सदमे में है, उसका दिल को चोट पहुंची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगे कि बाबा, आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं बाबा के गले लगाकर रोने लगी। मैं एक कोशिश में रहती थी कि अपने पति को ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी सास और ननद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थी। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। तो मेरे ससुर ने कहा कि माया के कदम घर के लिए बहुत शुभ है। लेकिन सब लोगों ने यह बात हवा में उड़ा दी थी, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनके दिल जीतने की कोशिश करती तो वह मुझे डांट दिया करती थी। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, उनके दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते वह मेरे बाबा से बातें करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद माँ की कॉल आई, खबर मिली कि बाबा का देहांत हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं, मैं चक्कर खाकर वहीं बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी, अपने आप को संभालो,
तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। और फिर जब मैं अपने मैके गई तो मेरे पापा की लाश पड़ी थी और लोग बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई, बाप बेचारा कब तक बेइज्जती बर्दाश्त कर पाता। न जाने लोग क्या क्या कह रहे थे। हमारी हालात बहुत खराब थी। माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने ससुर से कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ की ऐसी हालात नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी का कॉल आया और कुछ फोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि मेरी यह फोटो उस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि यह वही लड़का है जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे फ्रॉड लड़कों से उसने मुझे बचा लिया था। लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं यह सब कुछ मेरे पति को ना पता चल जाए, इसलिए मैं अपना फोन बंद रखती थी। वह मेरे पति को नंबर पर कॉल करने लगा। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहती थी कहीं वह लड़का फोटो मेरे पति को ना भेज दे और फिर मेरे पति मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति के पास कॉल आई और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। मैंने उनसे पूछा क्या बात है। कहने लगे तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे पापा के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। मैंने कहा ऐसी क्या बात है बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी होनी थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से उसने उस लड़के से बातें करने शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने यह सब तुम्हारे पापा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे पापा के पास कितनी जमीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए जो वो लड़का कहता वो वही करती। और उस दिन उसी कहने से शादी वाले दिन वो घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद के बारे में बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था कि दोनों बहनों को बर्बाद करने का। सोच रखा था कि एक से शादी कर लूंगा और दूसरे को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूंगा। इस तरह से तुम्हारे पापा के करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया। तो उस लड़के ने तुम्हारी फोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पे भी तुम्हारी फोटो एडिट करके सबको बता दिया। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फोन काट देती हो और फोन बंद कर देती हो। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने मोबाइल से वह नंबर निकालकर अपने दोस्त को उस नंबर का इंफॉर्मेशन निकालने को कहा और फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फोन आया था और वह मुझसे अपने किए की माफी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया। वह कहता है कि अपने बाप के पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो माया के नाम पर है, कहाँ से लेकर दूं उसे पैसे। उस लड़के ने मुझे धक्के मार कर अपने घर से निकाल दिया है और मुझसे शादी भी नहीं करनी। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वह लड़का जेल में है। वह पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस बना दिया था। उसके दोस्त ने मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझे एक बार नहीं पूछा कि वो लड़का मेरे बारे में सच कह रहा था या झूठ। मेरे पति ने कहा तुम्हारे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कभी भी मेरी बेटी पर शक मत करना है, इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है बल्कि इस वजह से कि उसने अपने बाप की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। और अब तुम अपना अतीत भूलकर माया को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती हैं
वह बहुत ही पाक दामन की है और मोहब्बत करने वाली होती है। वह कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे पापा ने मुझे सही कहा था, अमित बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ बहुत खुश रहोगी। उसने मेरे कहे बगैर सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ नहीं किया और वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को अब 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था और वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद मेरे घर प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। मेरे पति बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 4 बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी थे। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश थे, पर अब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होने लगी थी। अपने भाइयों से भी लड़ते रहती थी, हमसे भी अच्छे से बातें नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होते जा रही थी। जब मैंने उससे वजह पूछी तो वह कहने लगी, माँ आप तो बस मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह अपने कमरे में अकेले रहती थी, किसी से बातें नहीं करती थी। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि अभी वह पढ़ रही थी और हमारे उनकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे बार बार हमारे घर रिश्ता लेकर आने लगे। जब उन्हें हमने उनकी बातें नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन की तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज जाती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती थी। वह कहती थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे एक दोस्त जो डॉक्टर थी उसे घर बुलाकर चेकअप करवा लेती हूँ। जब मेरी दोस्त ने उसका चेकअप किया तो वह सर पकड़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 12 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी आखिर यह राज क्या है, इसलिए मजबूर होकर एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे में चुपके से छुप गई। तो मैंने देखा कि वहां कोई 12 साल का लड़का नहीं बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया था। वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया था। उसके बाद साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था अपने दोस्त के बातों पे मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने नहीं मानी। जिस पर भी मैंने भरोसा किया उसने ही मेरे भरोसों को तोड़ कर रख दिया। मेरे दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही देखते मेरी बेटी का चेहरा का रंग उड़ गया और कहने लगी, माँ मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया। आप मुझे माफ कर देना। मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और यह लड़का तो ऐसा नाग है जो कभी भी डस सकता है। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझे मेरे प्यार के साथ क्यों नहीं जीने देना चाहती। मासी बिल्कुल सही कहती है, आप दूसरों का हक छीन लेती है। और फिर मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि अब अमित के हालात बहुत ज्यादा बदल चुके थे। अब अमित के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, जिस वजह से मेरी बहन ने अमित से शादी करने के लिए मना किया था। आज बस सब कुछ हमारे पास था, लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी माँ उसे समझाया कि उसने बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वह अपने हाथों पैर से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने अपने बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और पेट दर्द नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया। वो भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते।
आज मेरी बेटी रोते हुए मेरे घर आई, मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि माँ, मैं भटक गई थी। मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आपके बारे में जो कहा था वह सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स दे दिया और धक्के मार अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने उसे माफ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई, उसे माफ कर दो। वह शादी करके ही इस घर से गई थी। औलाद तो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, लेकिन माँ बाप के लिए प्यारी ही होती है। मेरे पति ने उसे माफ कर दिया। औलाद को भी यह बात याद रखना चाहिए कि जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया है, उसके लिए अपने ख्वाहिश को मारा है, उस माता पिता को सबसे ज्यादा हक उन पर होता है। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि वह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। बस सब लोग अपना दिल बहलाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए किसी पर भी बहुत सोच समझ कर भरोसा करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।